बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स और पॉइंटर्स के ऊपर। हम प्रीवियसली बात कर चुके हैं अरेज और पॉइंटर्स के ऊपर और हम देख चुके हैं कि अरेज के साथ पॉइंटर्स किस तरह से काम करते हैं। स्ट्रिंग्स क्या हैं? स्ट्रिंग्स भी तो एक्चुअली कैरेक्टर्स की अरे को ही कहा जाता है, यानी अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। और चूंकि हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग एक कैरेक्टर की अरे की सूरत में इस्तेमाल करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से पॉइंटर्स स्ट्रिंग्स के साथ काम करते हैं जिस तरह से ये अरे के साथ काम करते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक डिफरेंस है इसके यूजेज के हवाले से और इसके कुछ फीचर्स के हवाले से, जो कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पहले हम एक छोटी सी एग्जांपल की मदद से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और फिर एक और प्रोग्राम की मदद से इस कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइन नंबर 6 पे मैंने एक 4 डाटा टाइप के साथ अरे डिक्लेयर किया जिसका नाम नेम है और जिसकी लेंथ 15 है। और आप ये भी देख रहे हैं कि साथ ही मैंने इस अरे को इनिशियलाइज भी कर दिया है, यानी इसमें एक स्ट्रिंग स्टोर कर दी है। अब ये बेसिकली हमारी स्ट्रिंग है जिसका नाम नेम है, जिसकी लेंथ 15 है। लेकिन इसमें जो कैरेक्टर्स हमने स्टोर किए हैं वो 6 कैरेक्टर्स स्टोर किए हैं। और साथ ही हमने 4 डाटा टाइप का ही एक पॉइंटर भी डिक्लेयर कर दिया है। अब ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि आपको जिस किस्म के डाटा टाइप के साथ पॉइंटर का इस्तेमाल करना है उसी डाटा टाइप का आप पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि हम स्ट्रिंग्स के साथ काम कर रहे हैं और स्ट्रिंग्स अरे ऑफ कैरेक्टर है, इसलिए हम कैरेक्टर डाटा टाइप का ही पॉइंटर यहाँ पर यूज कर रहे हैं और उस पॉइंटर का नाम हमने ptr रखा है। कंपैरिजन के लिए यहाँ पे लाइन नंबर 7 में देखिए, हमने इंटीजर डाटा टाइप की एक अरे भी डिक्लेयर की है जिसका नाम नम है, जिसकी लेंथ 5 है। और इसमें मैंने 5 इंटीजर वैल्यूज स्टोर कर दी हैं और साथ ही मैंने एक पॉइंटर ptr2 के नाम से भी डिक्लेयर कर दिया है। अब लाइन नंबर 9 और 10 पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ कोड को मैंने कमेंट आउट किया हुआ है जिसे कि मैं बाद में अनकमेंट करके आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है। फिल वक्त आप इस कमेंटेड कोड को इग्नोर कर दीजिए। लाइन नंबर 9 पे देखिए, हमने अपने पॉइंटर को रेफर किया है अपनी अरे नेम की तरफ। अब ये बात हम प्रीवियसली देख चुके हैं कि बेसिकली अगर आप अरे का नाम पॉइंटर को असाइन करते हैं तो एक्चुअली उस अरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका मेमोरी एड्रेस आप पॉइंटर को असाइन कर रहे होते हैं। और लाइन नंबर 10 में देखिए, जो हमारी इंटीजर टाइप अरे है, हमने उसके साथ भी बिल्कुल इस तरह से किया कि अपनी अरे का नाम यानी नम असाइन कर दिया अपने पॉइंटर 2 को। और लाइन नंबर 11 और 12 पे देखिए, हमने इन दोनों पॉइंटर्स को प्रिंट करवाया है डी रेफरेंस ऑपरेटर के साथ। अब हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रीवियसली हम देख भी चुके हैं कि जो इंटीजर अरे है हमारी, उसमें हमारी जो अरे का फर्स्ट एलिमेंट है एक्चुअली उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जब हम इसे डी रेफरेंस ऑपरेटर के साथ यूज कर रहे हैं। जब आप स्ट्रिंग के साथ काम करें तो ये बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करेगा, यानी जो आपके फर्स्ट एलिमेंट में मौजूद वैल्यू है वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले करवा दी जाएगी। तो मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट आया, m&20, यानी हमारे जो कैरेक्टर अरे थी उसके पहले एलिमेंट को प्रिंट करवा दिया गया और जो हमारी इंटीजर टाइप अरे थी उसका भी फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करवा दिया गया। अब मैं थोड़ी सी कोड में मॉडिफिकेशन करता हूं और यहां पर सी आउट स्टेटमेंट में डी रेफरेंस ऑपरेटर को रिमूव कर देता हूं। दोनों सी आउट ऑब्जेक्ट्स में से मैं डी रेफरेंस ऑपरेटर को रिमूव कर रहा हूं। अब हम ये बात जानते हैं, जहां तक इंटीजर अरे की बात है, तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो एक्चुअली अब हमारी ये वैल्यू नहीं प्रिंट होगी, बल्कि हमारी इस अरे के फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस है वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हम साथ ही अपनी स्ट्रिंग के साथ भी देखना चाहते हैं कि स्ट्रिंग किस तरह से बिहेव करती है। तो मैंने इस कोड को सेव किया, फिर प्रोग्राम को मैं कंपाइल और एग्जीक्यूट करता हूं। देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। जहां तक इंटीजर अरे की बात है तो उसमें हमारे पास आउटपुट के तौर पे एक एड्रेस हमें दिखाया जा रहा है, लेकिन जो हमारी स्ट्रिंग है वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग स्क्रीन पर प्रिंट होगी, बजाय ये कि हमारे फर्स्ट एलिमेंट का जो मेमोरी एड्रेस था वो प्रिंट करवाया जाता। हमारी पूरी अरे प्रिंट करवा दी गई है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, पॉइंटर 4 डाटा टाइप के अरेज के साथ इसी तरह से बिहेव करते हैं। एक्चुअली जब आपने एक 4 डाटा टाइप की अरे डिक्लेयर की नेम और उसकी लेंथ रखी 15, तो आपके पास 15 कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस जो हैं वो रिजर्व कर दी गई और उनमें से फर्स्ट 6 मेमोरी लोकेशंस के ऊपर हमारी स्ट्रिंग के कैरेक्टर स्टोर कर दिए गए। और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमारी 7वीं जो मेमोरी लोकेशन है वहां पे एक्चुअली आपको बैकस्लैश 0 नजर आ रहा है और ये बैकस्लैश 0 कहलाता है
नल कैरेक्टर। जब आप सी या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैरेक्टर अरेज के साथ काम करते हैं, स्ट्रिंग्स के साथ काम करते हैं, तो इसी तरह से स्ट्रिंग्स को मेमोरी में स्टोर किया जाता है कि जहां पे हमारी स्ट्रिंग का इख्तिताम हो रहा है, हमारा लास्ट कैरेक्टर जहां पे मौजूद है, उसके बाद नल कैरेक्टर यानी \0 ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया जाता है। और ये बेसिकली इस बात की इंटीमेशन होती है, ये इस चीज की निशानदही होती है कि यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग जो है वो कंप्लीट हो रही है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो मेमोरी लोकेशंस थी वो तो 15 थी, लेकिन 15 मेमोरी लोकेशंस में से सिर्फ पहली 6 मेमोरी लोकेशंस के अंदर ये कैरेक्टर्स स्टोर हो गए और 7वीं मेमोरी लोकेशन के अंदर नल कैरेक्टर आ गया। तो यहाँ पे बेसिकली इस बात की निशानदेही की जा रही है कि हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। हमारे 15 मेमोरी लोकेशंस में से टोटल 6 मेमोरी लोकेशंस जो हैं वो इस्तेमाल की गई हैं और बाकी की जो मेमोरी लोकेशंस हैं वो अनयूज्ड हैं। आइए अब देखते हैं उस कोड की तरफ जो कि मैंने अभी तक कमेंट आउट किया हुआ है। यहाँ पर लाइन नंबर 8 पे देखिए, मैंने 4 डाटा टाइप का एक पॉइंटर डिक्लेयर किया ptr3 और साथ ही उसे इनिशियलाइज कर दिया एक स्ट्रिंग के साथ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने नाम मेंशन नहीं किया अपने इस अरे ऑफ कैरेक्टर्स का, बल्कि डायरेक्टली ये वैल्यू डबल कोटेशन मार्क्स में मैंने यहाँ पर असाइन कर दी अपने ptr3 यानी पॉइंटर 3 को। अब ऐसा करने से एक्चुअली आपकी मेमोरी लोकेशन के अंदर ये स्ट्रिंग तो स्टोर हो जाएगी, लेकिन इसे कोई नाम असाइन नहीं किया गया। अगर मैं लाइन नंबर 13 पे मौजूद को भी अनकमेंट कर दूं, मैं इसे सेव करता हूं और फिर कंपाइल और एग्जीक्यूट करता हूं, तो देखिए ये पूरी स्ट्रिंग प्रिंट होगी स्क्रीन पर। मतीन जो हमारे इंटीजर टाइप अरे थी उसमें से पहले एलिमेंट का जो एड्रेस था वो प्रिंट हो गया, और जो हमारा थर्ड पॉइंटर था जब हमने उसे प्रिंट करवाया तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम स्ट्रिंग्स के साथ काम करेंगे तो नल कैरेक्टर जो है वो लाजमी तौर पे हमारे लास्ट कैरेक्टर के आखिर में ऐड किया जाएगा। अब इसकी मदद से हम बेसिकली अपनी स्ट्रिंग के ऊपर मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम अपनी स्ट्रिंग में किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को सर्च करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि क्या वो कैरेक्टर उस स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो हम इस नल कैरेक्टर का इस्तेमाल करके ऐसा कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से हम इस टास्क को अटेन कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक और प्रोग्राम टाइप और सेव कर रखा है। यहाँ पे लाइन नंबर 6 में देखिए, मैंने एक कैरेक्टर डाटा टाइप के साथ अरे डिक्लेयर किया जिसका नाम str है, जो कि स्ट्रिंग का एब्रीविएशन है। आप देख रहे हैं मैंने इसकी कोई लेंथ यहाँ पे मेंशन नहीं की, और साथ ही मैंने इनिशियलाइज कर दिया है अपने इस अरे को हेलो प्रोग्रामिंग के साथ। इट मींस कि हेलो प्रोग्रामिंग की स्ट्रिंग स्टोर हो गई है हमारी str नामी अरे के अंदर। उसके बाद लाइन नंबर 7 पे देखिए, हमने 4 डाटा टाइप साथ 2 वेरिएबल्स और एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया। हमारे वेरिएबल का नाम ch है, हमारे पॉइंटर का नाम ptr है। आप देख रहे हैं कि हमने इसे स्टैटिक के साथ डिक्लेयर किया है, तो ये एक पॉइंटर है। और हमारे तीसरे वेरिएबल का नाम s है। ये तीनों कैरेक्टर डाटा टाइप के वेरिएबल्स और पॉइंटर्स हैं। लाइन नंबर 8 पे देखिए, हमने s नामी वेरिएबल को असाइन कर दिया है n कैरेक्टर। ऐसा हमने क्यों किया? एक्चुअली इस प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट किया जाएगा तो यूजर से हम एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट के तौर पर लेंगे और उसे हम स्टोर करेंगे अपने ch नामी वेरिएबल में, और फिर हमारा ये प्रोग्राम चेक करेगा व्हाइल लूप की मदद से कि क्या इस स्ट्रिंग में वो कैरेक्टर मौजूद है जो कि यूजर ने इनपुट के तौर पे प्रोवाइड किया है, जिसे हमने ch नामी वेरिएबल में स्टोर करना है आगे चलकर। अगर वो कैरेक्टर एग्जिस्ट करता होगा तो स्क्रीन पर मैसेज आ जाएगा कि कैरेक्टर फाउंड इन द स्ट्रिंग। अगर वो नहीं होगा तो मैसेज आ जाएगा कि कैरेक्टर वाज नॉट फाउंड इन द स्ट्रिंग। तो हमने इनिशियली s नामी इस वेरिएबल को n का कैरेक्टर असाइन कर दिया है। अब अगर वो कैरेक्टर जो कि यूजर ने इनपुट के तौर पे फराहम किया है वो अगर स्ट्रिंग में मौजूद हुआ, यानी इन तमाम कैरेक्टर्स में से कोई एक कैरेक्टर हुआ, तो फिर s की वैल्यू चेंज कर दी जाएगी, अदरवाइज इसमें n ही स्टोर रहेगा और इसी बेस पे हम स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। तो लाइन नंबर 9 पे देखिए, हमने अपने पॉइंटर को असाइन कर दिया है अपनी अरे का नाम str। और अभी हमने ये बात देखी कि जब आप किसी कैरेक्टर डाटा टाइप की अरे का नाम असाइन करते हैं पॉइंटर को, तो एक्चुअली पॉइंटर पूरी उस अरे को रीड कर सकता है। उसके बाद देखिए लाइन नंबर 10 पे हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से यूजर से एक कैरेक्टर इनपुट करने का कहा कि एंटर एनी कैरेक्टर टू फाइंड, और लाइन नंबर 11 पे हमने यूजर का इनपुट करदा कैरेक्टर ch नामी वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब लाइन नंबर 12 पे देखिए हम व्हाइल लूप का इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं व्हाइल जब तक हमारे पॉइंटर के साथ हम डी रेफरेंस ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी डी रेफरेंस ऑपरेटर की मदद से हम पॉइंटर को यूज कर रहे हैं और साथ ही इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इससे होगा क्या, हमारा पॉइंटर पूरी अरे के तमाम कैरेक्टर्स को वन बाय वन चेक कर सकता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से पॉइंटर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर फॉरवर्डली मूव करेगा, और पॉइंटर के साथ डी रेफरेंस ऑपरेटर के इस्तेमाल की वजह से हर एक कैरेक्टर को पॉइंटर एक्सेस कर सकता है। और हमने कंडीशन क्या इंपोज की है कि जब तक
हमारे पॉइंटर को डी रेफरेंस ऑपरेटर के साथ इस्तेमाल करते हुए एक एक कैरेक्टर आगे मूव करते हुए नहीं आ जाती \0 की वैल्यू, यानी नल कैरेक्टर जब तक नहीं आ जाता। अब हम ये बात देख चुके हैं कि स्ट्रिंग्स के अंदर ऑटोमेटिकली नल कैरेक्टर ऐड कर दिया जाता है सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जो कि स्ट्रिंग के आखिर में आखिरी कैरेक्टर के बाद मौजूद होता है। तो बेसिकली जब नल कैरेक्टर एनकाउंटर होगा, इसका मतलब है कि तमाम कैरेक्टर्स को उस वक्त तक हमारा पॉइंटर जो है 1 बाय 1 रीड कर चुका होगा। तो जब तक ऐसा नहीं हो जाता, हमने साथ ही एक कंडीशन इंपोज कर दी अपने व्हाइल लूप की बॉडी में कि अगर डी रेफरेंस ऑपरेटर को पॉइंटर के साथ यूज करते हुए, यानी दूसरे लफ्जों में अगर हमारे पॉइंटर में मौजूद वैल्यू बराबर हो सी एच के, सी एच वो वेरिएबल है जिसमें हमने यूजर का इनपुट करदा कैरेक्टर स्टोर किया है, तो अगर यूजर का इनपुट करदा कैरेक्टर इनमें से किसी एक कैरेक्टर से मैच करेगा, और उसे हम चेक किस तरह से कर रहे हैं, डी रेफरेंस ऑपरेटर की मदद से। तो जब हमारा पॉइंटर 1 बाय 1 मूव कर रहा होगा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आगे की तरफ इस स्ट्रिंग के अंदर, इस अरे ऑफ कैरेक्टर के अंदर, अगर वो कैरेक्टर मैच कर जाएगा जो यूजर ने इनपुट के तौर पर फराहम किया है, तो इस सूरत में हमने अपने इफ स्टेटमेंट के साथ ये स्टेटमेंट एसोसिएट कर दी s इज इक्वल टू वाई। तो फिर s वेरिएबल में y स्टोर कर दें। आपको याद होना चाहिए कि लाइन नंबर 8 पे हमने s में n कैरेक्टर स्टोर किया था। अब अगर यहाँ पे s में y स्टोर हो रहा है, इसका मतलब यह है कि कैरेक्टर जो यूजर ने इनपुट के तौर पे फराहम किया है वो मिल गया है, यानी मैच फाउंड। तो यहाँ पे हम इस कंडीशन की मदद से इस चीज को चेक करें कि कैरेक्टर जो यूजर ने इनपुट के तौर पे फराहम किया है वो मिला है या नहीं। तो हम कहते हैं इफ s इज इक्वल टू y, यानी अगर s वेरिएबल में y का कैरेक्टर स्टोर्ड है, जो कि सिर्फ उसी सूरत में स्टोर्ड होगा अगर यूजर का इनपुट करदा कैरेक्टर हमारी स्ट्रिंग में किसी एक कैरेक्टर के साथ मैच कर गया हो, तो फिर सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से हम ये मैसेज प्रिंट करवा देंगे द कैरेक्टर इज फाउंड इन द अरे एल्स। और अगर ऐसा नहीं होता, यानी s में अगर y स्टोर नहीं है तो फिर n स्टोर होगा डेफिनेटली, तो इस सूरत में कैरेक्टर नहीं मिला होगा, तो फिर द कैरेक्टर इज नॉट इन द अरे। आइए अब इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए जी, एंटर एनी कैरेक्टर टू फाइंड, तो मैं यहाँ पे लेट्स से l एंटर करता हूँ। तो हेलो वर्ड में चूंकि l 2 मरतबा मौजूद है तो ये कैरेक्टर होना चाहिए, द कैरेक्टर इज फाउंड इन द अरे। यहाँ पे देखिए हमारे पास हेलो प्रोग्रामिंग में 2 टाइम्स l मौजूद है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट करूँ और यहाँ पे लेट्स से मैं s का कैरेक्टर एंटर करता हूँ, द कैरेक्टर इज नॉट इन द अरे का मैसेज हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो आपने देखा किस तरह से पॉइंटर्स स्ट्रिंग्स के साथ काम करते हैं।